श्री बद्रीनाथ जी का पाठ पद संख्या 626। श्री भाई जी बाबा की मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम,
बोलिए श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की, पूज्य मैया की, अपने प्यारे भैया की, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है हमारा, आज ऋषभ प्रभु हमारे साथ हैं। इनसे एक पद जरूर सुनेंगे। नहीं, अब हमारे हैं, अब कहीं के नहीं है। पहले पूज्य राधा बाबा का प्रेम सत्संग सुधा माला से एक विचार, उसके बाद भक्त चर्चा। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, मन किसी प्रकार भी भगवान की लीलाओं में फंस जाए, मन किसी प्रकार भी भगवान की लीलाओं में फंस जाए तो काम बन गया। सोचिए, गायों की कतार खड़ी है, श्याम सुंदर हाथ में दूध दोहने का पात्र लेकर खड़े हैं। गायें हरी हरी दूब चर रही है, श्याम सुंदर का सखा सुबल पास में खड़ा है। प्रत्येक गाय रंभा रही है तथा चाहती है कि श्री कृष्ण पहले उसे दूहें। श्री कृष्ण तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। एक ही समय में, एक क्षण में जितनी गायें हैं उतने रूपों में प्रकट होकर उन गायों को दोहने बैठ जाते हैं। बछड़ा श्री कृष्ण की पीठ सूंघ रहा है, गाय श्री कृष्ण का सिर सूंघ रही है। दूर पर श्री राधा रानी सखी के कंधे पर हाथ रखकर यह छवि निहार रही है। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भरते जा रहे हैं। अब भैया बस इन्हीं गाय में, दूब, बछड़ा, किसी में भी मन लगा दीजिए बस अपना, और आपकी मृत्यु हो गई। ये सोचते सोचते तो इससे सुंदर मृत्यु और क्या हो सकती है कि आप श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का चिंतन कर रहे हैं। देखो, साधक को निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी आंधी आएगी और ऐसी घटना हो जाएगी कि बस रस समुद्र में बह जाइएगा। उसमें यह नियम नहीं कि धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा। कभी किसी दिन हठात कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल जमीन पर से हटाकर रस के समुद्र में आपको छोड़ देगी, बीचों बीच। बाबा कहते हैं, किनारे पर रहे तो फिर भी निकलना संभव है, लेकिन समुद्र के मध्य में किसी को टपका दिया जाए
तो कैसा हालत होगी उसकी। बाबा कहते हैं देखो भैया, जमीन का छोर दिखना भी बंद हो जाता है। श्रीमद् भागवत में 3 उपाय कहे गए हैं भगवान की प्राप्ति के। बाबा कहते हैं पहला, ऐसी कृपा होने की बाट देखता रहे साधक कि अब हुई, अब हो जाएगी, कल हो जाएगी, इस महीने तो मुझ पर कृपा हो ही जाएगी। कृपा होने का क्या मतलब है? कृपा होने का मतलब है इस महीने तो मुझे दर्शन हो ही जाएंगे, है ना। इस वर्ष में तो निश्चय ही हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। इस प्रकार प्रतिक्षण जिस प्रकार एक दरिद्र दिवालिया जुए की बाजी में रुपया लगाता चला जाता है, ऐसे ही हम अपना जीवन लगाते चले जाएं बस उसकी बाट में। देखो, जुआ जो खेलता है उसका जीतना असंभव हो सकता है, पर यहाँ हार ही नहीं होती है। इस मार्ग में, भगवत प्रीति के मार्ग में, यहाँ हार नहीं होती है। भगवत प्रेम के लिए सब चीज़ों को होम कर डाले, सब चीज़ों को जला डाले। भगवान की कृपा की इस बाजी में तो जीत अवश्य होती है। जो भगवान के लिए कुछ करता है उसकी जीत अवश्य होती है। यहाँ हार का नियम है ही नहीं, यहाँ जीत ही जीत है। दूसरा कहा, पहला क्या हुआ कि निरंतर बाट देखता रहे, बाट देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे। और कई बार साधक उब जाता है। शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से लगता है, लेकिन जब बीच का एक ऐसी अवस्था आती है उसमें सोचता है अरे ठीक है ना, वही ढर्रा चल रहा है, वही सत्संग, वही कीर्तन, ठीक है, सब हो ही रहा है, 16 माला कर ही रहे हैं, हो जाएगी जब सबको होगी। अरे वो तो हो ही जाएगी जब सबको होगी, हमारा भी तो कुछ एक चाव होना चाहिए ना। अच्छा, जिस साधक को भगवान के प्रेम में कैसे भक्ति की जाती है, साधक कैसे बना जाता है, वो श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का जीवन चरित्र एक बार अवश्य पढ़े, जिसका नाम है ब्रज अनुरागी श्री घनश्याम दास ठाकुर। वो साधक की रहनी दिखाते हैं। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज का जीवन पढ़े। इन विरक्तों का, इन संतों का जीवन पढ़ने से पता चलता है साधक क्या वस्तु है। कहीं हम ठाकुर जैसा जीवन तो बना नहीं सकते, घनश्याम दास ठाकुर जी जैसा। अरे बना नहीं सकते, जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर तो ठाकुर जी के जीवन में रह सकते हैं, उतनी देर तो संतों के चरित्र में रहेंगे, इतना ही काफ़ी है। इससे ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाबा कहते हैं दूसरा उपाय, जो सुख दुख आकर हमें प्राप्त हो जाएं उसे खूब प्रसन्नता से ग्रहण करें। सुख दुख जो भी आए उसे प्यारे का प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। प्रसाद भी ना समझ में आए तो चुप रहना है, सह जाओ, है ना, सह जाओ उस चीज़ को। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं परिस्थिति आए सह जाओ, चुपचाप पड़े रहो, रोना आ रहा रो लो चुपचाप पड़ के एक जगह, लेकिन बौखलाओ मत। मैं भजन नहीं करूँगा, भगवान ने मेरी भैंस खोल ली, मैं भजन नहीं करूँगा, भगवान ने ये कर दिया, मैं भजन नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले दिन माला रख दी, टंग गई, अब हम भजन ही नहीं करेंगे। जब भोजन नहीं छोड़ा तो भजन क्यों छोड़ दिया भैया? जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, क्या किसी ने 2-3 महीने दुख में भोजन छोड़ा? नहीं। 2-4 बार तो कह देते हैं नहीं नहीं मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं बहुत विरह में, बहुत दुख है मुझे, बहुत कष्ट है। लेकिन तीसरे चौथे दिन कह देते हैं अरे ले आ यार, मर जाऊंगा। वो तो मरा ही मैं और मर जाऊंगा थोड़े दिन, फिर तुम मेरे विरह में रोओगे। हैं, खा ही लेता है आदमी। तो जब भोजन नहीं छोड़ा तो भजन क्यों छोड़े? तीसरा बाबा कहते हैं हृदय से, वाणी से, शरीर से निरंतर भगवान को नमस्कार करता रहे। निरंतर नाथ से कहते रहे, हे नाथ बड़ी कृपा करिए, संतों का संग दे दिया, भक्तों का संग दे दिया, ऐसी व्यवस्था दे दी, और क्या चाहिए? इससे बढ़िया व्यवस्था और हो नहीं सकती। बार बार प्रभु को धन्यवाद देना, बार बार नमस्कार करना, प्रभु आपको सत सत प्रणाम है, आपने मेरे लिए ऐसी बानक बना दी कि इस बार मैं आपके चरणों में पहुँच कर रहूँगा किसी भी तरीके से। तो बाबा कहते हैं जो इस प्रकार जीवन बिताता है, इन 3 बातों को ध्यान में रख के जीवन बिताता है, उसे मुक्ति तो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। मुक्ति तो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। भगवत प्रेम भी उसे मिल जाता है। जब श्री वनवास मिल्यो सजनी तब तीरथ आन,
गए न गए जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम न आन लय न लय, पद पंकज किशोर ही चित्त पग्यो, तब पायन आन नए न नए, जब नैन लगे मनमोहन सो, तब औगुन आन भय न भय। ब्रज के बहुत ऊंचे महात्मा हुए ललित किशोरी देव जी, उन्हीं का यह पद है। ऐसी ही निष्ठा आगे चलकर रसिक भक्तों की हो जाती है। ये जो पद गाया इसका भाव है कि यदि श्री प्रिया जी के कुंज में बसने का, वृंदावन में बसने का सौभाग्य मिल गया, तो फिर दूसरे तीर्थों में गए अथवा न गए क्या फर्क पड़ता है। जाना नहीं जाना बराबर है। समस्त साधना का फल तो ब्रजवास के रूप में मिल गया है। अब और तीर्थों में जाकर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जब प्रिया प्रियतम लाडली लाल का नाम मुख से निकल गया, तब फिर दूसरे नाम, दूसरी चर्चा मुख से निकली या न निकली क्या फर्क पड़ता है। आवश्यकता ही कुछ नहीं है। तीसरी बात, जब श्री प्रिया जी के चरण कमलों में चित्त झुककर उसमें फंस गया, उस रंग में लिपट गया, पग गया अच्छे तरीके से, तब फिर और किसी के चरणों में सिर नवाया या नहीं नवाया क्या फर्क पड़ता है? दोनों बराबर हैं। चौथी बात, जब दृष्टि मनमोहन श्याम सुंदर से लग गई, नेत्र मोहन से जा लगे, तब फिर दूसरा कोई अवगुण हुआ या नहीं हुआ, दोनों बराबर हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी जो श्री कृष्ण प्रेम चाहता है, बस 4 लक्ष्य सामने रखकर आगे बढ़ता है। वो पहला, जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है। जगत से उसे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक का मतलब ये नहीं नौकरी छोड़ देता है, उसे जगत की परवाह नहीं होती, वो बेपरवाह, उसे परवाह केवल श्री कृष्ण की होती है। मेरा भजन कैसे बने, हर परिस्थिति में वो श्री कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करता है। कौन क्या कहता है इसकी ओर दृष्टि नहीं रहती उसकी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, करने दो। वह बिल्कुल सर्वथा जगत की ओर से, समस्त योग्यताओं की ओर से मुख मोड़कर श्री कृष्ण में रम जाता है। प्रियतम प्रभु के नाम रूप लीला धाम, इन 4 चीज़ों में अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस एक ही चर्चा, एक ही वातावरण अपने चारों तरफ बनाए रखें। भगवान 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 भगवान, इन्हें पाना है। यही वातावरण चारों तरफ बना रहे उसके साधक के। लीला सुनने को मिले तो सुने, नहीं मिले तो पढ़ें। सुनने को मिले तो सुन लें, और नहीं सुनने को मिले तो पढ़ लें, चिंतन कर लें। बस मन श्री कृष्ण की बातों में रमता रहे। बस श्री गोपी जनों के प्रेम की दशा कैसी होती है, इसे लिखकर कोई नहीं बता सकता प्यारे। जैसे बिजली का प्रकाश है, उसे देखकर जिसने कभी सूर्य के निर्मल प्रकाश को नहीं देखा, वह अनुमान ही नहीं कर सकता सूर्य का प्रकाश कैसा होगा। ठीक उसी प्रकार आप जितनी बातें सुनते हैं, उनको सुनकर वास्तविक श्री गोपी प्रेम का क्या स्वरूप है, यह ठीक ठीक आपको अनुमान नहीं हो सकता। वह तो सूर्य की किरणों की तरह अत्यंत निर्मल प्रकाशमय वस्तु है, ज्ञान के परे की चीज है। उसे तो देखकर उनकी अनंत कृपा होने पर ही उसका यत्किंचित कुछ स्वरूप समझ में आ सकता है। कैसे आएगा स्वरूप समझ में? बाबा कहते हैं निरंतर रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने पर वो गोपी जनों का प्रेम समझ में आता है। अब सोचो वो बातें हमें सहज मिलती हैं, बिना रोए, बिना छटपटाए। पूज्य भैया ऐसे परोस के देते हैं, ले बेटा आज ये लीला सुन ले। उस लीला के लिए भैया ने कितना अथक प्रयास किया होगा, अपने लीला चिंतन में वो लीला देख करके कैसे पूज्य भैया ने उसे लिखा होगा, किस भाव में वो जाकर भैया ने लिखी होगी लीला। उस लीला को हम सहज भाव से सुन लेते, मिल जाते परोसी हुई। बाबा कहते थे मैं ठाकुर को जब भी थाली परोस के देता हूँ, ठाकुर पूरी पा लेता है। आज महाराज जी कह रहे थे माल पुए की नहीं, कचौड़ी सब्जी ये सब नहीं होती थी थाली में बाबा की। बाबा के निज अनुभव, निज साधनाओं का सारा रहस्य ठाकुर जी को मिलता था। पूरी रात भर ठाकुर जी बैठे रहते थे बाबा के पास, और सुबह उठते तो फिर कहते आरती में आ जाना फटाफट। एक बार नींद लग गई तो बाबा ने कहा ठाकुर आशिक को नींद कैसी, ठाकुर आशिक को नींद कैसी, ऐसे बाबा बोल दिया करते थे सर। तो भैया वो थाली हमें भी मिलती है, नित्य मिलती है। पूज्य भैया हमें परोस कर देते हैं।
जिन महापुरुषों के बारे में सुनते हैं ना, पुस्तकों में पढ़ते हैं, ऐसा उनके साथ, ऐसा वो उनके साथ, ऐसा हमारे गुरुदेव के साथ नित्य होता है। नित्य लीलाएं घटती हैं। जिसे लाभ लेना वो ले रहे हैं महाराज, जिसे नहीं लेना वो बाद में लेंगे, पर लाभ तो अवश्य मिलेगा। हमारे भैया खाली किसी को नहीं जान देंगे। जैसे वो जाट था ना, कुत्ता दरवाजे पे आया तो अपनी पत्नी से बोला, अरे भगवान एक रोटी ला दे। तो कह रही कुत्ते वाली रोटी तो तुम खा गए। तो कह रहे लट्ठी ला दे, खाली तो जान नहीं दूंगा। तो भैया ऐसी बात है, हम खाली नहीं जाएंगे, रीता कोई भी नहीं रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रीता कोई नहीं रहेगा तो हम आलस से प्रमाद करें। आलस से प्रमाद के लिए जगह ही नहीं है। जितना जितना आलस से प्रमाद करते जाएंगे उतनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। मिलेगा अवश्य, पर समय अंतराल बढ़ता चला जाएगा। बाबा कहते हैं निरंतर भगवान के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करो, तभी कुछ कल्पना में आ सकता है। इसलिए लीला पढ़ें सुनें, लीलाओं को पढ़ें सुनें, प्रार्थना करें, निरंतर कृपा की भीख प्रभु से मांगते चले जाएं। जहाँ तक बने अब मन को प्रपंच के कामों से दूर रखें। मन को प्रपंच के कामों से दूर रखें। एकांत में बैठकर प्रिया प्रियतम के लिए रोएं। प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठकर उनके सामने रोएं। सच्चा रोना ना हो तो झूठा ही रोएं। सच्चा रोना ना हो तो झूठा ही रोएं। जैसा भाव हो उसी को लेकर नाथ इस नीरस हृदय को सरस बना दो एक बार बस। हे नाथ, इस नीरस हृदय को सरस बना दो एक बार। इस सूखे हृदय में अपने प्रेम का एक कण देकर इसे रस से भर दो। प्रभु अपनी ओर, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा कर दो मेरे नाथ। मैं और कोई नहीं, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा कर दो। निश्चय मानिए बार बार की प्रार्थना व्यर्थ जा ही नहीं सकती। झूठी प्रार्थना को भी वे सच्ची कर देते हैं। ये प्रभु का नियम है। झूठी प्रार्थना को भी वो सच्ची बना लेते हैं। इस प्रकार से निरंतर प्रार्थनाएं करें महाराज। पूज्य बाबा कहते हैं ये सब लीलाएं हमें समझ में आ सकती हैं, पर इनकी तरफ मुख तो करें। सुनने को ना मिले तो पढ़ें, पढ़ने को ना मिले तो भैया नाम जप ही कर लें। उसके बाद एक बार एक साधक ने, जय कृष्णदास बाबा जी हुए शायद, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव लीला चिंतन करें या नाम जप करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा नाम जप होता है ना तो सारा लीला चिंतन हो गया, सारा लीला चिंतन हो गया। तो उसी दिन से उन्होंने महाराज 8 लाख नाम जप करना शुरू कर दिया। 8 लाख नाम जप ऐसा अभ्यास हो जाता है। कई लोग सोचते हैं 8 लाख नाम जप होगा कैसे। अरे भैया अभी तो जिह्वा की उससे दृष्टि से सोच रहे हैं, हम जीव से नाम जपेंगे तो निश्चित बात है इतना जल्दी ये इतना पूरा नहीं होगा। लेकिन जब वो फिर उपांशु और फिर मानसी में जाता है ना नाम जप, तब बहुत स्पीड से होता है नाम जप। फिर रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनि होत सदाई। फिर रोम रोम से नाम निकलता है, फिर तो गिनती खत्म हो जाती है। फिर प्रभु से भी कह देता है साधक, प्रभु अब आप दर्शन देकर क्या करोगे, मेरे को तो आपका नाम ही इतना प्यारा लगता है। ऐसा सिद्ध संतों ने बात कही है। नाम इतना प्यारा लगने लगता है, प्रभु के आगे कह देते हैं कि नाम चाहिए बस। जैसे वो होते हैं ना सनातन गोस्वामी जी, उनके पास ठाकुर जी आ गए एक बुढ़िया के, वो जो मदन मोहन जी हैं, आगे वो दे के चले गए। अब मदन मोहन जी करें डिमांड, नहीं आज ये खिलाए दे, आज ये खुआए दे, आज ये खुआए दे। और फिर बेचारे सनातन गोस्वामी जी कहने लगे, भैया मैं तो सूखी रोटी पाता हूँ, महीने में एक बार मधुकरी को जाता हूँ, उसे भी जमुना जी के रज में डाल के रख देता हूँ, फिर उसे जमुना जी में भिगो के पा लेता हूँ। अब आपको चाहिए बढ़िया बढ़िया माल पुए, कभी कह रहे हो घी ला दे, सूखी चबाई ना जा रही है, कभी तुम्हें नमक चाहिए, कभी कुछ चाहिए। ऐसी बात है प्रभु, कोई दूसरा यजमान चेता लो, हैं कोई दूसरा यजमान चेता लो, हमारे बस की नहीं है। हमारा भजन छूट रहा, नाम जप कैसे करेंगे हम। तो ऐसे संत लोग नाम जप के लिए, नाम भगवान के नाम से इतना प्रेम हो जाता है तो भैया नाम को नहीं छोड़ दें। एक संत हुए खपटिया बाबा। खपटिया बाबा वो एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, बलिया की तरफ की बात है। उस समय उनकी कुटिया के बाहर एक भयंकर काल पुरुष आके खड़ा हो गया। काल पुरुष आके खड़ा हुआ और आकर के कहने लगा, मैं तुमको ले जाने आया हूं। तो खपटिया बाबा ने कहा कि क्या कहा, दोबारा बोल। कहा मैं तुमको ले जाने आया हूं। कह रहे चल फिर।
कहने चलूं कैसे, पहले ये माला उतारो गले से, जो नाम जप की माला थी, वो नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बता, काले काले तू नज़र क्यों नहीं मिला रहा है? तो काल पुरुष ने कहा कि मैं नाम जापक साधक से नज़र नहीं मिला सकता, मैं नाम जापक साधक से नज़र नहीं मिला सकता। ऐसी बात बोली तो बाबा ने कहा फिर तो तेरे बाप के बस की भी नहीं, उठा के ले जाना मुझे। अब कोई नहीं हाथ लगा सकता, कहे फिर तो खाली जाना पड़ेगा, हम माला छोड़ेंगे नहीं तो हाथ लगा नहीं पाएगा, जब नजर ही नहीं उठा पा रहा हाथ तो कहां से लगाएगा। तो उन्होंने पूछा, खपटिया बाबा सरकार ने पूछा कि भैया तुम नज़र क्यों नहीं मिला पाते हो नाम जापक साधु? तो उन्होंने कहा कि देखो सब चीज़ों में मिलावट है और सब साधनों में मिलावट है, लेकिन राम नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। राम में क्या मिलाएंगे, क्या मिला सकते हैं बताओ भाई? भगवान के नाम में कुछ मिल सकता है क्या? कुछ नहीं मिल सकता। तो यहाँ मिलावट नहीं हो सकती, इसलिए भैया मैं नेत्र नहीं मिला सकता, नाम जापक से तो भय खाता हूँ मैं भी। तो बाबा ने कहा राम नाम की वजह से उसे छोड़ना पड़ा मुझे। नाम जापक से आंख मिलाने से काल भी डरता है, काल भी घबराता है। केवल नाम में ही वह ताकत है जो कलयुग को नतमस्तक कर सकता है, केवल नाम में वो ताकत है। पावनों को भी पावन करने वाला नाम ही है, पर साधक को सावधानी अति आवश्यक है, सावधानी अति आवश्यक है। अब ये पट खोलेंगे महाराज, माँ एक वचन, हरिबल थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे, ये दे दो माँ को। मालिक भी आएंगे और मीटिंग कल तो भैया कहाँ थे हम? कि साधक को सावधानी जरूर रखनी चाहिए। 2-4 सत्संग सुन के, 2-4 माला करके फिर सोचे कि मैं जगत का उद्धार कर दूंगा, खुद ही बाहर हो गया मंदिर से, तो इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए, है ना? कई बार सिद्धाई का भी भीतर अहंकार हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं अजामिल उपाख्यान पढ़ लो एक बार अच्छे से। अग्निहोत्री ब्राह्मण था और जंगल से गुजरते हुए एक दृश्य देख लिया गलत, एक दृश्य गलत देख लिया तो पूरे जीवन का सर्वनाश हो गया, पूरा जीवन पलट गया महाराज। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण भी पलटी मार गया। सोचो, हम तो त्रिकाल संध्या तो छोड़ो, जो संध्या का कीर्तन है वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। सोचने की बात है, त्रिकाल संध्या नहीं, संध्या कीर्तन सत्संग हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, वो हो पा रही है यही बहुत बड़ी बात है। और फिर हम अपने को सिद्ध समझें, हम तो कोई भी दृश्य देख सकते हैं, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। पूज्य मलुकपीठ सरकार को एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी इतनी पुस्तकों को आप साथ रखते हो, तो आजकल तो बढ़िया बढ़िया वो लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसमें सारी पुस्तकें हैं अवेलेबल, सब चीज़ें। आप एक बटन दबाओ भागवतम खुल जाएगी, एक बटन दबाओ रामायण खुल जाएगी, एक बटन दबाओ ये वाला ग्रंथ आ जाएगा, ऐसे सारे ग्रंथ हैं लैपटॉप में। तो महाराज जी ने कहा अच्छा जी, शुभताल की बात है। तो उन सज्जन ने लाकर महाराज जी के सामने लैपटॉप रखा और इंटरनेट पे जाकर उन्होंने बुक्स को सर्च करा। जैसे ही सर्च करा तो एक नंगी सी तस्वीर वहाँ पर आ गई। इंटरनेट में तो एड्स आती रहती हैं और एड्स में वो लड़की आ गई, वो चित्र आ गया उसका। तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये क्या है?
महाराज जी ने कहा कि हम इतने विवेकशील नहीं हैं कि हम ये सब देखकर भी अपने भजन को बचाए रखें। तब महाराज जी ने कहा जब हम इतने विवेकशील नहीं हैं फिर आप लोगों तो छोड़ो, जब हम ही इतने विवेकशील नहीं हैं तो भैया ये लैपटॉप वैपटॉप को हमसे दूर रखो, हम अपने पुस्तकों का टिकट बनवा लेंगे ट्रेन में, कोई दिक्कत नहीं है, पुस्तकें साथ में चल सकती हैं। तो एकदम साधक को तैयार बच के रहना चाहिए। अब पूज्य भैया गाएं, कोई गाना गाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन रामकृष्ण गुरु यूट्यूब पर सर्च मारे डाउनलोड ही कर ले। भैया 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 हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, क्योंकि संत महापुरुष किस भाव में उसको ले जा रहे हैं, उस धुन को ले जा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, और हम उसको डाउनलोड कर लिया। हमने उस गाने का पिक्चराइजेशन भी देखा हुआ है पहले वाले अपने पूर्व जन्म में। हम वो गाना गाएंगे तो हमारी चित्त की वृत्तियां शांत नहीं रह पाएंगी। तो इसलिए महापुरुषों की बातों को पालन करना है, उनका अनुकरण नहीं कर रहा है कि महाराज जी तो गाना सुन रहे तो हम भी गाना सुन लें। और पूज्य भैया वैसे भी सुनते नहीं, वो सिर्फ धुनों को थोड़ा लेखन कार्य में यूज करने के लिए 1-2 बार सुनते हैं। तो इसलिए अपने को सिद्ध ना समझ करके साधक समझें। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज पूरा जीवन साधक की रहनी से रहे। जो साधक की रहनी से रह जाता है तो वो सिद्ध अवस्था में भी साधक ही रहता है, उसे पता ही नहीं चलता वो कब सिद्ध हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही भैया जो इस तरीके से भजन करता है उसे फिर मिलता है क्या कि परम पावन करवा को पानी, जाके पिए हिये में आवत मोहन राधा रानी, अनुभव प्रकट होए क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। तब जाकर उसे प्रिया प्रियतम के निज राज्य में प्रवेश मिलता है। एकदम से बांध कर चलना पड़ता, अपनी वृत्तियों को खुला छोड़ोगे तो बकरी के द्वारा चर लिए जाओगे। इसलिए अपनी भक्ति को थोड़ा सत्संग के आवरण में छुपा कर रखो, सत्संग से बांध करके रखो बिल्कुल, कि निरंतर मैं अपने भावों को, सब चीज़ों को सत्संग से पुष्ट करता हुआ चलूँगा, कीर्तन के ओरा में रहूँगा, हर समय सत्संग के ओरा में रहूँगा, उससे बाहर नहीं जाऊँगा। नहीं तो माया रूपी बकरी खा जाएगी, अच्छे अच्छों को खा गई। तो एक भक्त हुई फूली बाई जी, भक्तिमती फूली बाई जी, राजस्थान में एक जगह थी, वहाँ की ये रहने वाली थी और एक जाट की बेटी थी। मारवाड़ के एक छोटे से गांव में जन्मी थी। नाना के घर मांझवांस नामक गांव में पली थी। उनका अधिकांश समय खेतों में बीतता था, खेतों में ही रहती थी। बाह्य जगत की चकाचौंध और उसके विषाक्त वातावरण ने उसको स्पर्श नहीं किया था। निरंतर मीरा जी के भजनों को सुनना उसे बड़ा अच्छा लगता था, और एक भजन तो बहुत अच्छा लगता था, अक्सर गाती रहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बार बार ये पद को गुनगुनाती रहती थी। अच्छा, बचपन से ही ये वृत्ति रही तो गुनगुनाते गुनगुनाते ये मन में चाह उत्पन्न हो गई कि मैं अपना पति केवल गिरधर लाल को ही बनाऊंगी। मन में ही ये बात धारण कर ली। इसे गाते गाते भाव उन्मत्त हो जाती, देह गेह की सुध भूल जाती और सारा शरीर रोमांचित हो जाता। वह एक अलौकिक भाव राज्य में प्रवेश कर जाती थी। इस गाते गाते वह मीरा के भाव से पूर्णतः भावित हो जाती। उसका जो भाव है तो पूरा मीराबाई जी वाला हो जाता, और मन में बार बार यही आती बात कि मैं भी, मेरे पति ना ठाकुर जी होने चाहिए। पति रूप में ठाकुर जी को देखने का स्वप्न देखने लगी निरंतर। उसने सुना था गिरधारी को पति रूप में वर्ण करने के लिए गुरु रूपी पुरोहित आवश्यक है। गुरु आवश्यक है भैया, वही गिरधारी से उसका गठबंधन करा सकता है। वह गुरु के लिए उत्कंठित रहने लगी। अंतर्यामी प्रभु ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। जब एक दिन वह खेत की ओर जा रही थी तो नाना के लिए भोजन लेकर जा रही थी, नाना जी के लिए अपने, और सामने से संत ज्ञानी जी आए।
ज्ञानी जी नाम के संत आए और ज्ञानी जी की सूक्ष्म दृष्टि के सामने फूली बाई का आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट हो गया। वो आध्यात्मिक स्वरूप दिखाई दे गया। भैया संत पहचान लेते हैं किसमें चाह है, किसमें चाह है वो पता कर लेते हैं। तो उन्होंने उसके अंतर की बात जान ली, फूली बाई के अंतर की बात को पहचान लिया। उस पर कृपा करने के उद्देश्य से ज्ञानी जी बोले, बाई मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो कुछ। फूली बाई ने भोजन ज्ञानी जी के सामने रख श्रद्धा पूर्वक सिर झुका दिया। ज्ञानी जी ने भोजन करने के पश्चात उसके सिर पर हाथ फेरा और राम नाम का उपदेश दिया। राम नाम दिया। वह राम नाम गुरु मंत्र रूप में प्राप्त करके धन्य हुई। उसका हृदय जिसे खोज रहा था वह उसे मिल गया। ज्ञानी जी को उसने अपना गुरु मान लिया। उनकी बताई विधि के अनुसार वह राम नाम जपने लगी। अब क्या हुआ, फूली बाई विवाह के योग्य हो गई। उसके नाना योग्य वर की खोज करने लगे, पर उसकी रुचि नहीं थी, साफ मना करती थी। नाना जी से कहने लगी, नाना जी मैं विवाह नहीं करूंगी। नाना समझते कि लड़कियां ऐसे कहा ही करती कि मैं विवाह नहीं करूंगी, पर कभी कभी वे यह देखकर चिंतित हो उठते। उसका विषयों से मन हटता जा रहा था। फूली बाई का बिल्कुल हट चुका था मन। भगवत भजन में आवेश बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने विवाह में देरी की तो शायद उसका भजन आवेश इतना ना बढ़ जाए कि फिर सच में विवाह ना करे, सच में विवाह ना करे तो सन्यासी ना हो जाए कहीं। उन्होंने चुपचाप उसकी सगाई कर दी। बारात भी आ गई। चुपचाप सगाई कर दी, बारात आ गई। फूली यह सुन बहुत चकित हुई, पर वह अपने संकल्प में हिमालय की तरह दृढ़ थी। चाहे जो हो मैं विवाह नहीं करूंगी। नाना ने फूली को विवाह के योग्य ठीक समझा था, पर किससे विवाह के योग्य यह समझने में नाना जी ने भूल कर दी थी। वह संत कृपा और अपनी साधना के परिणाम स्वरूप गिरधर से विवाह के योग्य हो गई थी। ये बात सत्य थी कि विवाह के योग्य तो हो गई थी, पर भगवान से विवाह के योग्य हो गई थी। उसे विश्वास था गिरधर उसका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। अपनी ओर से तो वह गिरधर की तभी हो चुकी थी जब उसने उन्हें वरण का संकल्प किया था। साधक भगवान का कब हो जाता है तो सदा से ही, पर बिल्कुल शरण में कब आ जाता है, जब वो स्वीकार कर लेता है, हाँ नाथ मैं आपका ही हूँ। अर्जुन जी को भी भगवान ने पूरी गीता जी सुनाई। उसके बाद अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु मुझे स्मृति हुआ ही है, मैं प्रभु का ही हूँ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा। तो गिरधर की तभी हो चुकी थी जब उसने वरण करने का संकल्प किया था भगवान को, उनकी एकांत शरण ग्रहण की थी। अब वह कुंवारी कहाँ रही थी, ठाकुर जी की हो चुकी थी। उसने नाना से कह दिया, विवाह तो कुंवारी लड़की का होता है, मैं तो कुंवारी हूँ ही नहीं, मेरा विवाह तो परमेश्वर श्री कृष्ण से पहले ही हो चुका है। नाना ने फूली को बहुत समझाया, वर की भी बहुत प्रशंसा की, पर फूली ने कहा, नाना जी जिस वर की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं वह तो मुर्दे के समान है, वह तो मेरे लिए मुर्दे के समान है। आज नहीं तो कल काल का ग्रास बनेगा ही। मैंने ऐसे पुरुष को पति रूप में वर्ण किया है जिसके गुणों की थाह वेद पुराण भी नहीं जानते। फूली को परमेश्वर ऐसो वेद पुराण न जाने कैसो। फूली को परमेश्वर ऐसो वेद पुराण न जाने कैसो। फूली की हिमालय किसी दृढ़ता को आगे नाना जी को झुकना पड़ा। अब क्या वो फूली जी का जो दृढ़ संकल्प था, भगवत भक्ति थी, अब खूब पक चुकी थी। और ऐसे प्रेम के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। उन्हें सच्चे पति के रूप में उस पर कृपा करने में देर न लगी। वह पति रूप में उन्हें प्राप्त करके धन्य हुई। भगवान ने पति मतलब खुद पत्नी बना लिया फूली बाई जी को। अब उसके लिए केवल भगवान का स्मरण, फूली बाई निरंतर भगवान का स्मरण करती, चिंतन करती, कीर्तन करती, इसके सिवा कोई काम न रहा। प्रभु प्रेम में पगी
मांझवास ग्राम की जाट खेतीहार परिवार की अशिक्षित महिला, इसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी, पूज्य भैया को प्रणाम, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ये नहीं कि भगवान ने वर्ण कर लिया, अब कोई भजन कीर्तन नहीं करना, कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं, अब आराम से घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, हैं, अब जिंदगी खुली। ऐसा नहीं भैया, ये संत हमें अपने जीवन से बताते हैं। जब भगवत दर्शन हो जाता उसके बाद तो और विकराल रूप धारण कर लेता उनका प्रेम। पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज को कितनी जल्दी, कैसी व्याकुलता से दर्शन हो गए, और उसके बाद भी भैया कितने लोगों को कीर्तन करवाया उन्होंने, कितने लोगों को सत्संग दिया है, और निरंतर खुद भी भाव में रहते थे। कई बार तो क्या होता, गंगा मंदिर में जहाँ एक कमरे में अकेले में चले जाते थे, भाव आता था तो अपने निज परिकर, जो आसपास के परिकर होते थे, उन्हें पीटने भी लगते थे। चरित्र वैभव में मैंने पढ़ा, महाराज जी हाथ पैर खींचने लगते थे, इस तरीके से ऐसे भाव में रहते थे। क्या जरूरत थी, फिर क्यों नाम जप? लखटकिया हैं सारे परिकर वहां के। लखटकिया का मतलब लाख नाम जप करना अनिवार्य है, तब वेणु विनोद कुंज में प्रवेश है, तब आप वहां रह सकते हो। लखटकिया हैं सारे के सारे। और ठाकुर जी तो 3-3 लाख नाम जप हैं। देवी जी एक दूसरे की जो सुबह घड़ी होती थी ना, घड़ी देख करके एक बार ठाकुर जी की कुटिया में गई तो वहाँ देखा ठाकुर जी ने अलार्म लगा रखा 1:30 बजे का। अपने पास वापस वेणु विनोद कुंज में आई तो 1 बजे का अलार्म लगा दिया कि ठाकुर जी 1:30 बजे से भजन के लिए उठ जाते, मैं 1 बजे उठूंगी। ये प्रतिस्पर्धा होती है भजन में, सात्विक है ये, इसमें कोई द्वेष नहीं है आपस में, भजन करने की प्रतिस्पर्धा है। हम भी पहले जब भैया शुरू में वृंदावन जाते थे तो रहती थी मन में कि भैया आज 108 माला करेंगे, 107 करेंगे, कोई 100, जितनी ज़्यादा माला हो जाए उतनी रहती। सुबह 4 बजे लग जाते थे। मेरे को याद है भगवती भैया, मैं, महादेव जी एक कमरे में रुके थे तो 4 बजे लग गए थे माला करने। शायद 2010 या 11 की बात होगी। 4 बजे माला करने लगे थे तो हमारी बरसाने में जब हम दर्शन के लिए गए तो रंगीली महल के सामने, वो कृपालू जी महाराज के महल के सामने जाकर 107 माला पूरी हुई थी। पूरा दिन माला करते रहे और उसके बाद 107 माला वहाँ पूरी हुई। तो पहले प्रतिस्पर्धा रहती थी, अब भी रहती है। अब तो रघुनाथ जी की माला देखता रहता हूँ मैं, तो कहीं जाता हूँ ट्रिप पे, रघुनाथ जी कहते हैं परसों की कर रहा हूँ, मतलब आने वाले परसों की। ये एडवांस में करते हुए चलते हैं माला। तो जो फूली बाई थी उनका वैभव बढ़ने लगा धीरे धीरे निरंतर। अब क्या होता, संतों के बीच बैठती, दूर दूर से संत उनके दर्शन करने के लिए आते। देखो गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने नाना को भोजन देने जा रही थी, रास्ते में गुरु मिल गए। वो कहीं नहीं गई गुरु जी को ढूंढने, भगवान ने गुरु नियुक्त करके भेजे हुए थे। एक बार सत्संग से प्रभावित संतों की एक टोली घूमते फिरते काबुल पहुंची। उस समय महाराजा जसवंत सिंह भी वहां सेना के साथ गए हुए थे, लेकिन महाराजा सत्संग प्रेमी थे, सत्संग से बड़ा प्रेम था। साधुओं से भेंट करके वे प्रसन्न हुए। प्रसंगवश साधुओं ने कहा कि फूली बाई जी को जानते हो आप? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानता। तो उनके मन में फूली बाई जी के दर्शन करने की लालसा जगी, फूली बाई जी का यश सुन के संतों के मुख से। तो काबुल से लौटते समय वे जोधपुर न जाकर सीधे मांझवास गांव में गए। सेना को गांव के बाहर छोड़कर स्वयं अकेले फूली जी के घर आए। फूली उस समय घर के बाहर गायों के बाड़े में उपले पाथ रही थी। महाराजा उसके निकट जा खड़े हुए। उसने महाराजा की ओर एक बार उड़ती नजर से देखा, फिर अपने काम में लग गई। महाराजा के स्वाभिमान को धक्का लगा। उनकी ऐसी उपेक्षा पहले किसी ने भी करने का साहस नहीं किया था। यह ठीक है कि महाराजा ने अपना परिचय उसे नहीं दिया, पर क्या उनका भव्य स्वरूप और वेशभूषा देखकर उसको पता नहीं चला कि कोई महाराजा है? फूली बाई जी को तो राजा का वेश होने के कारण सत्कार के पात्र तो थे ही राजा भी, कि भाई राजा हैं तो
एक बार पूछना चाहिए था। यद्यपि वह उपले थाप रही थी, उसके मानस पटल पर राजाओं के राजा, उसके प्राणपति श्री कृष्ण विराजमान थे। तब किस राजा को देखती? महाराजा जसवंत सिंह का रूप क्या श्री कृष्ण के रूप से अधिक है? उसे तो वो भिखारी ही नजर आ रहे होंगे जो श्री कृष्ण को निरंतर देख रहा है। उनके लिए यहाँ के साधारण राजा क्या कहलाएंगे? ऐसा कौन सा आकर्षण था उनमें जो उसका ध्यान अपने प्रभु के चरणों से उसकी ओर खिंच जाता? पर जो भी हो, महाराजा को यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। वे खड़े उसकी ओर निहारते रहे, वह उपले थापती रही। अचानक गोबर का छींटा महाराज के वस्त्रों पर गिर गया। गोबर का छींटा महाराज के वस्त्रों पर गिर गया, पर देखकर भी अनदेखी कर दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फूली बाई जी बोला कोई नॉर्मल बात है, गिरने दो। अब महाराजा को थोड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। वे विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर घूरते हुए ऐसी भंगिमा से हाथ से गोबर का दाग छुड़ाते हुए जैसे वे उससे कह रहे हैं तू बड़ी असभ्य और निर्लज्ज है, ऐसा बोलना चाह रहे थे। मैं तो महाराजा होकर आया तेरे घर, तेरे साथ समाज करने, मतलब समाज करने मतलब सत्संग सुनने के लिए आया, सत्संग चर्चा करने के लिए आया। तूने मेरी इतनी बेइज्जती करी, उल्टा गोबर का छींटा और मेरे वस्त्रों पर डाल दिया। फूली बाई जी को मन के भाव समझते देर न लगी। फूली बाई जी मन के भाव समझ गई। फूली बाई जी ने कहा रजोगुण तो नहीं गयो, आयो करण समाज। कि रजोगुण तो अभी गया नहीं, अभी तो भैया ठाठ बाट में जी रहे हो, क्या सत्संग करोगे तुम मेरे साथ? फूली बाई जी ने बोला उनसे, ऊंचो पीछो कहा करे, नेचल कर ले मन, झुग्गो सिर की पगड़ी, माटी मिलसी तन। है? माटी सूही उपजो, फिर माटी है जाए। फूली कहे राजा सुनो, कर लो भजन उपाय। हैं? स्वान काग जम्बुक मखे, जल बल होसी खेह, ऐसी गंदी देह को ऊंचो करी हो केह। तुम्हारा रजोगुण तो गया नहीं, राजस्व का अभिमान अभी पूरा बना हुआ है तुम्हारे अंदर, और मेरे साथ सत्संग करोगे तुम? ऊंच नीच का भाव हृदय से दूर कर, मन को स्थिर कर, यह निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारा राजत्व के चिन्ह, चोगा, मुकुट आदि, तुम्हारा शरीर सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तुम भी मिट्टी से ही उपजे हो, तो मिट्टी में ही मिलोगे। अगर विनाश से बचना चाहते हो तो भजन करो राजन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह शरीर तो एक दिन जलकर राख हो जाएगा, या ऐसे कुत्ते, कौवे या सियार खा जाएंगे। ऐसी देह को इतना सजा संभाल कर एक गोबर का छींट पड़ जाने से इतना गुस्सा है? एक गोबर की छींट पड़ने से इतना गुस्सा आ रहा है? अरे बाप रे बाप। तत्व ज्ञान की ये बातें तत्ववेता महाराजा के लिए नई नहीं थी। सत्संग तो किया ही था उन्होंने, पहले बहुत सत्संग सुना था, साधुओं के बीच में भी रहते थे। उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथों में कितनी बार इन बातों का उल्लेख किया है। राजा भी ऐसे वैसे नहीं, सत्संगी थे, पर उनके अपने हृदय को इन्होंने कभी उतना स्पर्श नहीं किया था जितना अब, जब इन्हीं को अनुभवी फूली बाई के मुख से चेतावनी के रूप में उन्होंने सुना। उसके मुख से निकले प्रत्येक शब्द में जैसी शक्ति थी, वैसी किसी प्राकृत शब्द में हो ही नहीं सकती। इसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि अभी मैं आपसे कहूँ मुझे कल्याण का मार्ग बता दो, तो आप इतना बढ़िया बताएंगे सत्संग, मुझे इतना बढ़िया तरीके से मुझे समझा देंगे, ऐसी ऐसी बातें बता देंगे। पर जब खुद के मन को चेला बनाने की बात आती है ना, तब दिक्कत हो जाती है। हम दूसरों को तो चेला बनाना चाहते हैं, पर अपने मन को चेला नहीं बनाना चाहते। तो राजा ने ये सब बातें सुनी और तत्काल फूली बाई के शब्द तीर की तरह उनके हृदय पे चुभे। वे जैसे सोते से जग पड़े हों। उन्होंने विनम्रता पूर्वक फूली बाई से कहा, फूली बहन, संबोधन किया, सीधा संबंध बना लिया संत से। कहा, फूली बहन,
तुमने मेरा बड़ा उपकार किया, मुझे और भी तुमसे बहुत कुछ लेना है। मैंने आज से तुम्हें अपनी धर्म बहन बना लिया है। कहने के साथ ही उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने निकाल कर रख दी। महाराजा का विनम्र भाव देखकर फूली जी के भी भाव में परिवर्तन हुआ। उसने सोचा कि अब उपेक्षा सही नहीं, स्नेह के पात्र हैं अब हमारे। स्वर्ण मुद्राओं की ओर देखते हुए उसने कहा, महाराजा यह सब कुछ नहीं, मेरा आपका तो भक्ति का संबंध है, रुपयों का संबंध थोड़ी है, भक्ति का संबंध है। महाराजा यह सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप मेरे घर आए हैं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं गरीब जाटनी आपका राजोचित सत्कार तो नहीं कर सकती, पर मेरे पास जो रूखा सूखा है, बाजरे के रोट और राबड़ी, यह आपको अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। राजा अभी टाल ना सके आग्रह को। उसने उनके लिए आसन बिछाया और बैठ गए। तब बोली, आपके साथ जो सैन्य सामंत आए हैं उन्हें भी बुला लीजिए, उनका भी भोजन है यहाँ। वो सोचने लगे, यार थोड़ी सी देख दो रोटी तो दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि पूरी सेना को कैसे खिला देंगी। तो कहने लगी फूली बाई, देखिए ऐसे ना देखिए, मेरे पास निश्चित कुछ नहीं है, पर मेरे प्रभु का भंडार खुला है सदा। उनके पास बहुत कुछ है, वे सब पूरा कर देंगे। फूली बाई ने जिस विश्वास से बात कही, उसे देख महाराजा चकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि कोई चमत्कारी घटना जरूर घटेगी। अब सेना को इशारा कर दिया, निकट बुलाया। सारी सेना पंक्ति में बैठ गई। सैनिक समझ रहे थे जाटनी हमारा उपहास उड़वाएगी, कुछ मिलेगा नहीं खाने को। पर सैनिक ये समझ नहीं पाए सारा भोजन आया कहां से। फूली बाई सबको पवाने लगी बैठाकर, और भोजन खत्म ही ना हो, वो बाजरे के रोटी खत्म ना हो, देती जा रहे हैं, वो सैनिक पेट भरते जा रहे हैं। महाराजा और सैनिक सभी चकित हो गए कि ये हुआ कैसे। देखते देखते फूली के घर से निकल पड़ी उतनी ही फूली जितने सैनिक थे। उसकी कुटिया से उतनी फूली बाई निकली जितने सैनिक थे, और सबको पर्सनली पवाया, ले खाओ बाजरे के रोट और राबड़ी। खूब पवाया। प्रत्येक आदमी को पत्तल परोस रही थी। राजा जसवंत मुड़ मुड़ कर चारों ओर देख रहे थे, इतनी सारी फूली बाई आया कहां से गई। और प्रभु ने लाज रख ली फूली बाई की, हंसी नहीं उड़ने दी फूली बाई की। अब राजा जसवंत फूली बाई के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाई तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ चलकर राजमहलों को मेरे पवित्र करना होगा। अपने उपदेश अमृत से रानियों का उद्धार करना पड़ेगा। फूली बाई जी ने मना नहीं किया, इनकी निश्चित चलूंगी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, राजा ने सारा बंदोबस्त किया। तो जब राजा के साथ देखा कि एक ऊंचा सा घाघरा पहने हुए कोई गांव के गवारिन सी आ रही है, तो सारे ना लोग जो प्रजा थी वो मजाक से उड़ाने लगी, और रानियां तो देखकर चकित ही रह गई। रानियों से उन्होंने कहलवा दिया था सबसे कि हमारी धर्म बहन आ रही है, तो रानियां मजाक उड़ा रही हैं आपस में, देखो राजा की धर्म बहन है, ऊंचा सा घाघरा, कड़े हाथों में यहाँ तक के वो जो राजस्थानी पहनते हैं वो। अब क्या हुआ, जब ऐसे मजाक उड़ाया तो राजा ने क्या किया कि फूली बाई जी को जल्दी समाप्त करता हूँ, फटाफट, थोड़ा देर हो गई। फूली बाई को रानियों के बीच में बैठा दिया राजा ने। थोड़ी देर तक रानियां आश्चर्य से देखती रहीं, देख देख हंसी करती रहीं, मतलब छुप छुप के हंसती रहीं सारी रानियां। फूली उन्हें देख मन ही मन हंस रही थी, और उन पर तरस खा रही थी फूली बाई कि देखो ये मेरी तरफ हंस रही हैं। उसका तो एक ही काम था, जन जन को संसार की असारता का उपदेश कर विषयों से विमुख करना और भगवान की तरफ लगाना। उसने अपना काम प्रारंभ किया। रानियों को लक्ष्य करके कहने लगी, टगमग थे कोई जोवो, जन्म अमोलक थे क्यों खोवो। हैं घैणो गांठो तन की शोभा, काया कांचो भांडो। फूली कहे थे राज भजो नित, और उपाधि छाड़ो। तुम लोग मुझे टुकर टुकर क्या देख रही हो, क्या मेरी वेशभूषा देख रही हो। मैं कहती हूँ तुम अपनी वेशभूषा और गहनों कपड़ों को चक्कर में अपना अमूल्य जीवन को मत गवाओ।
यह काया जिसे तुम इतना सजाती हो कच्चे घड़े के समान है, जिसे एक दिन फूट जाना है। इसके श्रृंगार से क्या लाभ? मेरा कहा मानो सब उपाधियां छोड़कर राम का भजन करो। भजन बिना संसार में सभी शूकर और कुकर के समान है। इंद्र हो या राजा, शूकर हो या कुकर, कामी जितने हैं सब एक समान हैं। केवल राम नाम ही सच्चा है। जान रखो कि राम नाम के बिना तुम्हारे सिर पर धूल पड़ेगी, तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। इतना कह फूली ने रानियों से राम नाम का कीर्तन करने को कहा, पर उनके मुख से राम नाम न निकला। सौंदर्य सुरा और विलास वारुणी के नशे में चूर रानियों के मुख से राम नाम का उच्चारण कैसे संभव हो सकता था? फूली निराश हो गई, वह घर लौटने की सोचने लगी। राजा को खबर दी गई। अनुनय विनय कर कुछ दिन रुकने के लिए उन्होंने फिर से प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की तो फिर उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया फूली बाई जी ने। और फूली बाई जी के संग से सारी रानियों में परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे कीर्तन करते करते, उनका सत्संग सुनते सुनते सभी रानियों में परिवर्तन आ गया। कहते हैं कि राजा जसवंत सिंह के अनुरोध से फूली बाई ने महलों में रहकर रानियों से नाम कीर्तन करवाया और उन्हें उपदेश किया। उसके संग उपदेश और कीर्तन के प्रभाव से धीरे धीरे रानियों में परिवर्तन आया। राजमहल का विषाक्त वातावरण बदलकर राजा जसवंत सिंह के भजन के अनुकूल बन गया। यही फूली भाई को धर्म बहन बनाकर राजमहल में लाने का उनका एक मुख्य उद्देश्य था। यह है संतों की महिमा महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज आरती करते हैं, पूज्य भैया नहीं आएंगे आज मीटिंग नहीं, कल है मीटिंग। हरि कल सब आएंगे। करो ना।